जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। आज का जी जो हमारा मौजू है वो है मुत्तकीन से मुराद। चूँकि कुरान मजीद में सूरत अल बकरा के शुरू में ही अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया अब असल में मसला ये है कि ये सवाल है क्या। सवाल ये है कि आया जो लफ्ज़ कुरान मजीद की इब्तदा में ही मुत्तकी का इस्तेमाल किया गया, आया क्या इससे मुराद सिर्फ मुसलमान मुत्तकी ही हैं या कोई और भी है। अगर मुसलमान मुत्तकी हैं तो फिर ये बात, हमारा दावा कि ये कुरान मजीद जो हमारे पास मौजूद है ये फिर तमाम इंसानियत के रहनुमा कैसे हो सकता है। ये हमारा जो कहना है कि इंसान मुखातिब है, कुरान का पहला मुखातिब इंसान ही है। तो अगर इंसान मुखातिब है तो फिर जनाब ये जो लफ्ज़ आप पढ़ रहे हैं, सूरत अल बकरा आपकी पहली सूरत शुरू हो रही है और उसमें अल्लाह तबारक ताला की ये स्टेटमेंट है कि हुदल लिल मुत्तकीन, और ये हदायत है उन लोगों के लिए जो खुदा से डरते हैं। तो कुफार तो अल्लाह से नहीं डरते और उन्हें तो कोई लेना देना नहीं है आपके इस्लाम से, ना ही उनको पता है अल्लाह का, ना ही उनको कुरान पाक का। तो फिर आया क्या कुरान उनके लिए हिदायत नहीं है? सवाल ये पैदा होता है। और फिर एक सबसे बड़ी मजे की बात आप ये देखें कि एक महफिल है और महफिल में अगर कोई शख्स कह देता है कि मेरी बात फला तबके के लिए है, तो इससे मुराद तो बिल्कुल वाज़ेह है कि दूसरा तबका उससे खारिज हो चुका है। तो खिताब का तो फायदा ही नहीं है। महफिल में अगर हम ये कहते हैं कि ये कायनात बहैसियत एक महफिल के है और इसमें तमाम लोग जो हैं वो सामीन हैं और कुरान मुखातिब है, कुरान उनसे क्या है जी, मुखातिब है। और अगर कुरान ने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये लोग, ये तबका सिर्फ मेरे, जो मेरी बात है, मेरी दावत है सिर्फ इन लोगों के लिए, तो उनका फिर मकसद हयात किधर गया? तो ये सवाल इंतहाई क्रिटिकल है। इससे पहले जो ये लफ्ज़ हुदल लिल मुत्तकीन है, इसके ऊपर मैं जो ये तफसीर अल कुरान अल मुबीन है, तफसीर सैयद इमदाद हुसैन अल काज़मी की, इसको मैं सबसे आखिर में इंशाल्लाह पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो मुत्तकीन यहाँ पर है कि हदायत है ये मुत्तकीन के लिए। अब अगर एक काफिर बंदा, एक नॉन मुस्लिम, वो कुरान पाक को पकड़ता है और पढ़ते साथ पहली सूरत में ये लिखा हुआ है कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये तो सिर्फ हदायत है जी मुत्तकीन के लिए, डरने वालों के लिए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है वो तो फारिग हो गए, उनका तो चक्कर ही खत्म हो गया इससे, तो वो क्यों इसको पढ़े, उनको कैसे हिदायत मिलेगी? तो मेरा भाई जो लफ्ज़ मुत्तकी है ना, पहले मैं आपको स्टार्ट से बताऊंगा कि मुत्तकी को किस किस किताब में किस किस तरह पेश किया गया। ये सबसे कदीम किताब हमारे पास समझी जाती है बाइबल मुकद्दस है। और बाइबल मुकद्दस में अगर आप ये देखें, इसका सफ़ा नंबर ये है जी, किताबुल अहबार है सफ़ा 132 है। 132 के अंदर पाकीज़गी और अदल इंसाफ के कवानीन, यहाँ पर ये सारे इन्होंने वही बयान किए गए हैं कि वो चोरी ना करे, वो झूठ ना बोले, किसी का माल ना खाए, फलां फलां फलां। मुत्तकी की डेफिनेशन इन्होंने ये की हुई है। उसके बाद हमारे पास दूसरी किताब आ जाती है, ये खुलासा है तालमूद का। तालमूद जो है वो यहूदियों की बड़ी मुस्तनद किताब है और इसके अंदर आप ये देखें कि इन्होंने भी मुत्तकी का कहा है जो खुदा से डरता है। उसके बारे में क्या कहते हैं? रब्बी हना के बेटे ने कहा है कि जो खुदा के खौफ बगैर उसकी शरीयत पर अमल करता है वो उसकी मानिंदा है जिसके पास खजाने की अंदरूनी दरवाजे की कुंजी तो है, लेकिन उन दरवाजों की कुंजियां ना हो जो इस दरवाजे तक पहुंच सके। दूसरी रिबी सिकंदर ने कहा है कि जो दुनियावी हिकमत रखता है और खुदामंद का खौफ नहीं रखता वो उसकी मानिंद है जो एक घर की तामीर का मंसूबा रखता है और सिर्फ उसके दरवाजे मुकम्मल करता है, क्योंकि जैसे दाऊद मिज़ामील 10:111 में कहता है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का आगाज है। इन्होंने भी अल्लाह का खौफ, खुदा का खौफ, इन चीज़ों को ही क्या करार दिया है कि मुत्तकी की पहचान, मुत्तकी वो यही है। अब आ जाती तफसीर नूरुल इरफान, ये जनाब अहमद यार खान नईमी साहब की है। इनकी भी तफसीर हम पढ़ लेते हैं और इन्होंने मुत्तकी की डेफिनेशन क्या की है और उसके बारे में क्या कहते हैं। इन्होंने इसका तर्जुमा यही किया कि हदायत है डर वालों के लिए। मेरा सवाल फिर वहीं पर खड़ा है कि जो काफिर है, जो अंग्रेज है, जो ऐसा बंदा है कि जिस नॉन बिलीवर है, ये तो बिलीवर्स के लिए बात कर रहे हैं ना, तो नॉन बिलीवर अगर कुरान पकड़ता है तो पहले स्टेटमेंट भी खिताब उससे ये हो रहा है कि जी आपके लिए तो हदायत नहीं है, आपकी तो छुट्टी, आपको तो खत्म, आप तो यहां से जाएं। तो फिर ये कुरान उनके लिए हदायत कैसे होगा?
और अगर हमारी ही ये बात की जा रही है, मान लीजिए कि इससे मुराद मुसलमान ही हैं, तो गोया हम फिर हदायत पर नहीं है। कुछ ऐसा ही मामला है। इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला वो एंड पे मैं बयान करूंगा। इसमें वो फरमाता है कि मुत्तकी का माना है कि डरने वाले या बचने वाले, यानी अल्लाह से डरने वाले और बुरे अकायद बुरे अमाल से बचने वाले। तकवा दो तरह का है, जिस्मानी और कल्बी है। जिस्मानी तकवा गुनाहों से बचने, नेकियां करने का नाम है, जबकि कल्बी जो तकवा है वो अल्लाह की पैरवी करना, प्यारों की ताजीम करना है। और वो कहते हैं यहाँ पर जो लफ्ज मुत्तकीन इस्तेमाल हुआ है, इससे मुराद सहाबा किराम ने ये, यानी कि ये जो मुत्तकी तुमको नजर आ रहे हैं वो इसी कुरान की हदायत और अज्जा से मुत्तकी बने हैं। समझ लो कि कुरान कैसा, ये तफसीर अजीजी का इन्होंने हवाला दिया है। गोया मालूम होता है कि इन अहमद यार खान साहब नईमी साहब और तफसीर अजीजी के अकॉर्डिंग टू जो अंग्रेज हैं या कोई ऐसा शख्स जो कुरान से हदायत देना चाहता है, उसकी छुट्टी हो गई है। अब उसको कोई लेना देना नहीं इससे, ना ही वो ले सकता है। अच्छा, ये भी हो गया। अब तालमूद भी हो गई, तौरात भी हो गई, इन्होंने भी वही तफसीर की हुई है। ये मेरे पास अब तफसीर इब्ने कसीर आ जाती है। तफसीर इब्ने कसीर ने क्या लिखा है, उसमें बड़ी मजे की बात लिखी है। मुत्तकी की तारीफ उन्होंने की है और सारी वही बातें कि मुत्तकी वो होता है जो शिर्क से दूर रहे, अल्लाह के अहकाम को बजा लाए। एक रवायत में मुत्तकी के बारे में आता है कि जी वो रवायत उन्होंने बयान की है कि जी गुनाहों से बचे। हजरत हसन बसरी का जो उन्होंने फरमाते हैं कि जी मुत्तकी वो है जो हराम से बचने और फराइज को बजा लाए। तमाम चीजें ये मेरे पास है जी सफ़ा नंबर 82 के ऊपर इन्होंने तफसीर इब्ने कसीर ने बयान की है। इन्होंने भी सेम मक्खी पे मक्खी मारी है। अच्छा, अब ये आ जाती है तफसीर उस्मानी। तफसीर उस्मानी में जनाबे वाला अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब की तफसीर है और इन्होंने भी तकरीबन उसी पैटर्न को फॉलो किया है। वो कहते हैं यानी जो बंदे अपने खुदा से डरते हैं इनको ये किताब रास्ता बतलाती है, क्योंकि जो अपने खुदा से खाइफ होगा इसको अमूर मर्जिया और गैर मर्जिया यानी ताअत व मासियत की जरूर तलाश होगी, और जिस नाफरमान के दिल में खौफ ही नहीं, इसको अताअत की क्या फिक्र और मासियत का क्या अंदेशा। अच्छा, ये वो बातें हैं जी तमाम की तमाम जो यहाँ पर बयान कर दी गई हैं। और इनके नजदीक मुत्तकी वही शख्स है, किसी ने सहाबा का लिखा है, किसी ने नेक बंदों का लिखा है, किसी ने लिखा है जो अल्लाह ताला से डरता है, बुरी चीजों से बचता रहता है, मुत्तकी वो लोग हैं। अब मेरा सवाल जो था वो ये था कि अगर यहाँ पर जो लफ्ज अल्लाह ने मुत्तकी इस्तेमाल किया, मुत्तकीन इस्तेमाल किया, अगर इससे मुराद हम हैं या ऐसे लोग हैं, तो फिर तो यहाँ से कई मुसलमान भी फारिग हो जाते हैं, क्योंकि ये तो हदायत है सिर्फ मुत्तकियों के लिए। अब कुरान अगर सिर्फ मुत्तकीन के लिए हदायत है तो फिर मुस्लिमीन किधर गए? चले मुस्लिमीन में को भी मान लेते हैं कि जी मुसलमान भी मुत्तकी में शामिल ही है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है ऐसे लोग जो राय हक की तलाश में होते हैं, फिर वो किधर गए? जो नॉन बिलीवर्स होते हैं, नॉन मुस्लिम्स होते हैं। जो इससे पहले जो है ना, अब ये जो जवाब मेरे जहन में ऑटोमेटिकली आ भी गया था। जब सवाल पैदा होता है फिर अल्लाह ताला उसका जवाब भी इनायत करता है। वो जवाब क्या था इंशाअल्लाह ताला, उससे पहले मैं ये इमदाद अल कुरानुल मुबीन है, इमदाद हुसैन सैयद इमदाद हुसैन अल काज़मी अल मशहदी अफ़ियल्लाह, इनकी ये तफसीर है और इसमें वो क्या फरमाते हैं। इस लफ्ज को समझने के हुदल लिल मुत्तकीन को, मुत्तकीन को समझने के लिए सबसे पहले आपको हुदन को समझना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगा कि यहाँ पर मुत्तकीन से क्या मुराद है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। वो फरमाते एहदिना, बाज उलमा इस्लाम ने इसका तर्जुमा किया है कि दिखा हमको सीधी राह। क्या है कि जिसका मतलब किया है, यानी कि जिसका मतलब है कि अभी तक इन्होंने सीधा रास्ता नहीं देखा, ये दुरुस्त नहीं मालूम होता। दरअसल अरबी जुबान का मुहावरा है, मसलन हम किसी खड़े हुए शख्स को कहें कि कुम, तो वो तो ऑलरेडी खड़ा है, इससे मुराद क्या होगा? कुम से मुराद होगा कि तू खड़ा रह। इसी तरह अगर कोई खाना खा रहा है उसको कहा जाए कि खा, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि तुम खाते रहो। तो यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ इहदिना, इसका मतलब ये कि हदायत करता रहे, यानी कि सिरातुल मुस्तकीम पर कायम दायम तो हम हैं, लेकिन हमें मजीद इसी की जो है हमारी रहनुमाई फरमा। अब यहाँ पर जो लफ्ज मुत्तकीन है नहीं, इस मुत्तकी के बारे में पहले आप समझ लें कि यहाँ पर ना तो मुसलमान मुराद है, ना ही यहाँ पर कोई डरने खौफ करने वाला मुराद है। यहाँ पर जो मेरी समझ आई है, नूरुल तफसीर बयानुल कुरान, एक तो है बयानुल कुरान और एक दूसरी है बयानुल इरफान, और एक और तफसीर अभी मैं उसका मुताला कर रहा था। इन तमाम तफसीरों में तकरीबन इसी बात को मद्देनजर रखा गया। लेकिन मैं ये जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर अगर कोई इतराज करता है तो उसका जवाब यह है कि भाई मेरे, यहाँ पर जो लफ्ज मुत्तकीन है
वो हरगिज मुसलमानों के लिए नहीं है, ना ही उनके लिए। बल्कि ये देखें, किताब खुली है, सबसे पहला चैप्टर आपके पास आ गया, सूरतुल बकरा। अब मान लीजिए कोई ऐसा शख्स है कि वो नॉन बिलीवर है, मतलब वो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, वो ईमान नहीं रखता, तो अब वो क्या करेगा? वो करेगा ये, और खुदा उससे ये बात करेगा। अल्लाह तबारक ताला फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये तुम जैसों के लिए, ये तुम जैसों के लिए हदायत है जो अपनी सीधी राह की तलाश में है। गोया कि वो हक की राह की तलाश में है, ये उन लोगों के लिए हदायत है। और उनको अल्लाह ताला ने पहले ये स्टेटमेंट दे दी है कि ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये जिस किताब को तुम अपने हाथों में थामे हुए हो, इसमें सबसे पहले ये जान लो कि कोई ऐसी बात नहीं है जो कि लुग़ बात हो या इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हो, इसमें कोई मिलावट हो, ऐसा कोई शक नहीं है। बिल्कुल प्योर ये बुक जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। इसको आप पढ़ें, और ये हदायत है आप जैसों के लिए जो कि हदायत के मुतलाशी हैं। इसकी मिसाल हजरत उमर का बड़ा मशहूर वाकया कि वो पहले कुरान पाक जो पढ़ रही होती, उनकी सिस्टर उनको जाके मारते हैं वगैरह वगैरह, जो रवायात में लिखा हुआ है। उसके बाद वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास तब जाते हैं जब उसकी पहले तलावत सुन चुके होते हैं और उसको पढ़ चुके होते हैं। तो असल में वो हक की तलाश में थे। जब वो उस साइड पे थे तब भी हक पर थे, जब इधर आए तब भी वो हक पर थे, तो उनको सीधा रास्ता मिल गया। फिर हजरत हसन बिन साबित का वाकया बड़ा मशहूर वाकया है कि आपने 60 साल की उम्र में ईमान लाए, और आप फौरन ईमान नहीं लेकर आए, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद बहुत अरसा उनको ऑब्जर्वेशन किया, आपको देखा, आपका उठना बैठना चलना, उसके बाद वो ईमान लाए, और 120 साल तकरीबन आपकी उम्र हुई और आपने वफात पाई। तो यहां पर जो हुदल लिल मुत्तकीन से मुराद, कभी भी ये मत समझिएगा कि यहां पर मुत्तकीन से मुराद मुसलमान है, बल्कि यहां पर मुत्तकीन से मुराद हर वो शख्स है जो चाहे नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी नबूवत के ऊपर अगर ईमान नहीं भी लाता, लेकिन वो हक की तलाश में है और तमाम उन बुरे अफाल से, बुरे कामों से बचता है जो कि इस्लाम में भी मना है। तो अल्लाह व तबारक ताला उसको हक के तलाश के सदके में इस्लाम के नूर से जरूर मुनव्वर करता है। और देखें ना कि अब हजरत उमर ईमान ले आए और दूसरे लोग भी ईमान ले आए, लेकिन अबू जहल उधर ही है। अब चूंकि उसमें हदायत का नूर ही मौजूद नहीं था, उसने अपने दिल के अंदर एक मर्ज को जगा रखा था जो कि कुरान उसको समझ ही नहीं आता था। इसमें कुरान का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। अगर हमारे दिलों पे कुफ्र लगे हुए, इससे मुराद ये है कि हम इसको समझना नहीं चाह रहे, कुरान हमें समझाना चाह रहा है। एक हदीस मुबारक में भी है ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें जहन्नम से खींच के बाहर लाता हूँ और तुम जा जाके जहन्नम में जाते हो। तो यहाँ पर मेरा भाई जो लफ्ज मुत्तकी है, इससे मुराद ये है कि जिसका नफ्स पाक है, जिसका दिल पाक है, साफ है, इस कुरान को जो भी तासुब की ऐनक के बगैर पढ़ेगा, अल्लाह फरमाता है कि ये उन्हीं के लिए तो हदायत है। और यहाँ पर जो लफ्ज मुत्तकीन इस्तेमाल किया गया, इससे मुराद नॉन बिलीवर्स हैं, इससे मुराद कतन वो लोग नहीं हैं। मुसलमानों का तो इस लफ्ज से लेना देना भी नहीं है, लेकिन मुसलमान अगर शामिल हो रहे हैं धक्के से तो वो हो सकते हैं, लेकिन वो फिर इस तरह इसको लेंगे कि हुदल लिल मुत्तकीन दिखाता रहे उन लोगों को राह जो क्या करते हैं, डरते रहते हैं। तो ये मेरा भाई आज का खुलासा कलाम है। तमाम पुरानी कुतुब में, नई कुतुब में जो भी मुत्तकी की तारीफ की गई है, उसमें इन्होंने नॉन बिलीवर्स को बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दी है, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। इसमें जो अल कुरान अल मुबीन जो तफसीर है, ये कदर बेहतर भी है, और इसमें जो है वो बिल्कुल एक समझ आती है बात कि यहाँ पर हुदन का ये माना है, तो इसलिए मुत्तकीन ये बनेंगे। अगर इनके हिसाब से चले हम, तो ऐसी कई तफसीर हैं जिन्होंने इसी तरह बहस की है। इंशाअल्लाह ताला इससे अगली जो आयत है, एक आयत के बारे में लोगों के बड़े सवालात हैं मेरे से, इंशाअल्लाह ताला जल्द ही उसके ऊपर भी हम बहस करेंगे। तो बस यही आज का हमारा मौजू था। अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमेशा हमारे साथ रहें। सवालात जैसे आप पूछते हैं वैसे ही पूछते रहें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।